वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विद विकास पैटी में आपका स्वागत है। चलिए सेट नंबर 20 लेके आए हैं आप सभी के लिए। आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2019 की द्वितीय पाली की क्वेश्चन है। आप लोग सेट मारे, एग्ज़ाम चल रहा है अभी जितना सेट मारिएगा उतना आप लोगों को फ़ायदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रेडियोधार्मिकता। कौन कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 का 1 रेडियोधार्मिकता। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से हीनायन बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है? निम्नलिखित में से हीनायन बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है? तो पाली। कौन सी है? पाली। निम्नलिखित में कौन सी क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 4, संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र द्वारा तैयार किया जाता है। संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया जाता है तो साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में। इसका ऑप्शन है 2 साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में। किसी वस्तु का पूर्ण वांशिकी गठन किसे कहा जाता है? किसी वस्तु का पूर्ण अनुवांशिक गठन किसे कहा जाता है? तो जीन प्रारूप को किसे कहते हैं? जीन प्रारूप। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 2028 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डेस की हत्या निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो भगत सिंह द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु के पश्चात भगत सिंह ने ये कदम उठाया था। निम्नलिखित में कौन सा खेल ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन थे? कौन सा था? तो तलवारबाजी। मान तलवारबाजी कब अति किया गया था? तो ग्रीष्मकालीन में किया गया था। अब निम्नलिखित में किस खेल में भारत ने 1928 से 56 तक ओलंपिक में लगातार स्वर्ण पदक जीते थे? चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं। किसमें? तो भारत ने हॉकी में लगातार 12 बार गोल्ड मेडल जीता था। हॉकी में 2024 ओलंपिक में भी कांस्य पदक है, 2020 में भी कांस्य पदक है। आपको याद रख, लगातार 2 बार कांस्य पदक जीता है इतिहास में और 12 बार लगातार गोल्ड मेडल। किस नदी को सिंधी खंबन कहा जाता है? किस नदी को सिंधी खंबन कहा जाता है? तो सिंधु नदी को। क्या? किसको? सिंधु नदी। भारत का संविधान बजट को डैश रूप में संदर्भित करता है? किसके रूप में करता है? तो वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून से संबंधित है? तो ये होगा 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 10वीं। मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। अब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किया था? किस आंदोलन में किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में। भूस्खलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण उत्तरदायी होता है? कौन सा कारण उत्तरदायी होता है? तो भूकंप, वनमूलन, अत्यधिक वर्षा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी होगा। या वर्षा आता है अधिक तब होता है, भूकंप आता है तब होता है,
या वनों का उन्मूलन होता है, जैसे पहाड़ों पर बराबर के काट दिया जाता है, जिसके कारण क्वेश्चन नंबर 15, प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो कहाँ नहीं पाई? सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर को सीवी आनंदा बोस। कौन है? सीवी आनंदा बोस। सुंदरबन नेशनल पार्क भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में ही है। निम्नलिखित में किसी गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य कहा जाता है? तो ये गरबा कहा जाता है, जो कि नवरात्र के दिन 9 दिन किया जाता है। गुजरात आया तो गुजरात का चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देव। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ खट्टे स्वाद का होता है तथा नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है? तो कौन करता है? तो ये करता है आम्ल। कौन करता है? आम्ल करता है। ऑप्शन नंबर 3। जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो उसे अतिचालक का कौन सा गुण अकस्मात शून्य तक आ जाता है? कौन सा गुण आ जाता है? तो प्रतिरोध। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, प्रतिरोध। निम्नलिखित में किस खेल की उत्पत्ति जापानी कला जुजुत्सु से हुई थी? जुजुत्सु से हुई थी। कौन सी कला है? तो जूडो। जूडो क्या है? जापान की नेशनल गेम भी है। जूडो हुआ, कराटे सब क्या है? वहाँ के सुमो जूडो सब नेशनल गेम भी है जापान। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या नाम है? येन। क्या नाम है? येन। बहुत सारे क्वेश्चन में येन पूछा जाता है, बहुत सारे। डैश विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पुलिंदा है, जैसे ऊर्जा ई है जो विकिरण की आवृत्ति भी के समानुपाती होता है। तो क्या कहलाता है? तो ये क्या कहता है? फोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोन। ऑप्शन नंबर 4। किसी गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति को तैयार किया था? तो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। नंबर 22 की ओर, सहकारी समितियां के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, कौन से संविधान में प्रदान किया गया था? कौन से संविधान में? तो 57वां संविधान संशोधन 2011। ऑप्शन नंबर 3, 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? इनमें से कौन से विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर 2। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितना है? तो ये है अनुच्छेद 148। 148। और नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। समाजवाद का भारतीय प्रकार है। समाजवाद का भारतीय प्रकार है तो लोकतांत्रिक समाजवाद। कौन है? लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26, ओक शाहबलूत की पेड़ क्या है? मानी कौन सी श्रेणी में आती है? तो ये आती है सदाबहार चौड़ी पत्ती वाली पेड़। कौन है? सदाबहार चौड़ी पत्ती वाली पेड़। ओलंपिक खेलों में कुश्ती की कितनी शैलियाँ हैं? ओलंपिक खेलों में कुश्ती की कितनी शैलियाँ हैं? तो इसमें 2। कौन सी शैली है? 2। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो थे मिर्जा गुलाम अहमद। कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। ऑप्शन नंबर 3। पुर्तगाली प्रथम बार भारत में कहाँ पहुँचे थे? तो कालीकट पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे? कालीकट।
क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है? कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है? तो है रेक्टिफायर। कौन है? रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान के उल्लेखित शब्द भ्रातृत्व से आशय क्या है? भ्रातृत्व से भाईचारे की भावना, ऑप्शन नंबर 1 सही है। किस वर्ष वायसराय करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? कब की गई थी? तो 1905 में। कब की गई थी? 1905 में। गर्मियों में उच्च चरागाहों और सर्दियों में निचली घाटियों के बीच पशुओं की मौसमी हालचाल को क्या कहा जाता है? तो इसे मौसमी चारागाह परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसमी चारागाह परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्षों में एक बार पृथ्वी के निकट आता है? वो कौन सा है? तो हेली धूमकेतु। कौन सा है? हेली धूमकेतु, ऑप्शन नंबर 1 हेली। 2062 में दिखेगा। कब दिखेगा अपने भारत में? 2062 में। राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अधीन एक कार्यालय है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। निम्नलिखित में किस झील को एकमात्र तैरती झील भी कहा जाता है? तो लोकटक झील। कौन है? लोकटक झील कहाँ पे? तो मणिपुर में, जिसको फ्लोटिंग लेक कहते हैं। फ्लोटिंग लेक कहते हैं। लोकटक मणिपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात में मापता है? तो कौन सा नापता है? साक्षरता दर नापता है, ऑप्शन नंबर 1। रहस्यमयी बरमूडा त्रिकोण निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है अंध महासागर में। कहाँ? अटलांटिक। अटलांटिक को अंध महासागर भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2। 39, सुधारात्मक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? सुधारात्मक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1992। कब? 1992, ऑप्शन नंबर 2। ICC का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ऑप्शन नंबर 3। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दुबई में है। इसका ICC का भी अध्यक्ष कौन है? जय शाह। ICC का अध्यक्ष कौन है? जय शाह। राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है? तो ये है एक प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष, ऑप्शन नंबर 1। 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील के उत्पादन करने से इनकार कर दिया था, उसे डैश के रूप में जाना जाता है, मानी किस रूप में जाना जाता है? जिसको नील विद्रोह के रूप में जाना जाता है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता के लिए नए शब्द जोड़े गए। कौन से संविधान में जोड़े गए थे? कौन से संविधान? 42वां संविधान संशोधन 1976। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। खेत में उगने वाले अवांछित पौधों को क्या कहा जाता है? खेत में उगने वाले अवांछित पौधों को क्या कहा जाता है? तो उसे खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार। प्रसिद्ध पेंटिंग डाइंग प्रिंसेस। प्रसिद्ध पेंटिंग डाइंग प्रिंसेस निम्नलिखित में से किस गुफा से स्थित है? किस गुफा से स्थित है? तो अजंता की गुफा, जो कि महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं।
मौलिक अधिकारों के संविधान में विशेषताओं को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको मौलिक अधिकारों के संविधान में विशेषताओं से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो अधिकार है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। क्वेश्चन देखे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितना किए हैं, और चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जो कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।